Hello everyone, myself Shweta Kanwar and now I talking about cell and cell organelles। तो हम इसके अंदर इस वीडियो के अंदर इस बारे में बात करेंगे कि सिंपलीफाइड तरीके से सेल को कैसे समझ लें, सेल के ऑर्गेनेल्स के फंक्शन कहाँ प्रेजेंट होती है, सब हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, जिससे कि एक बेसिक नॉलेज मिल जाएगी सेल के बारे में। और जो भी हमारे बिगनर्स है, जो फर्स्ट बार जो सेल के बारे में जानना चाह रहे हैं, उनके लिए थोड़ा इजी रहेगा ये। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल की डेफिनेशन की। सेल की डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन जो है वो ये है कि ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारे शरीर की, और ये सबसे छोटी यूनिट होती है हमारी बॉडी में, जो मिलकर फिर टिश्यूज़ बनाती है, टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन, और फिर ऑर्गन्स कंबाइंड होकर ऑर्गन सिस्टम बनता है। और ये जो सेल है वो 3 स्ट्रक्चर्स जो मेन होते हैं, इसके अंदर 3 होते हैं। फर्स्ट होता है सेल मेम्ब्रेन, सेकंड साइटोप्लाज्म एंड थर्ड न्यूक्लियस। अब हम बात करते हैं सेल स्ट्रक्चर के बारे में। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है सेल का स्ट्रक्चर। तो सेल के अंदर फर्स्टली जो इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो इसके अंदर आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि सेल की सेल मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन। सेकेंड इसके अंदर साइटोप्लाज्म, फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स एंड साइटोप्लाज्म को मोमेंट प्रोवाइड करती है। सेंट्रियोसोम्स इसके अंदर प्रेजेंट है, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में रहता है नॉर्मल टाइम में सेल के अंदर, पर कभी भी जब सेल डिवीज़न होता है तो ये एक्टिव हो जाता है और क्रोमोसोम्स को डिफरेंट पोर्स के ऊपर ले जाने में सहायक होता है ये। माइक्रोफिलामेंट अगेन के भी सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स के मोमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लाइसोसोम एंड ये है हमारे सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस, मेनली जो सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आउटर जो लेयर होती है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, उससे अटैच्ड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो 2 टाइप्स की होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक एंड स्मूथ। रफ पे जैसे आपको राइबोसोम्स दिख रहे होंगे और स्मूथ पे राइबोसोम्स नहीं है। रफ एंडोप्लाज्मिक और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ही जस्ट पास में गोल्जी एपरेटस प्रेजेंट होता है, ये जो दिख रहा है। एंड इसके अंदर प्रोक्सियोसोम्स और वेसिकल्स प्रेजेंट होती है, जो कि बाहर से सेल के अंदर मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करती है। वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, जो कि स्टोरेज का काम करते हैं। इंटरफिलामेंट्स अगेन सेल के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। राइबोसोम्स ऑल्सो प्रोटीन सिंथेसिस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब हम और ये है गोल्जी वेसिकल्स। ये हमने सेल का स्ट्रक्चर बेसिकली जो है वो देख लिया है एक बार सिंपलीफाइड तरीके से। सेल का नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है वो हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन है जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है सेल की, आउटर लेयर होती है जो फॉरेन बॉडीज़ से सेल को प्रोटेक्ट करती है, और ये जो है सेलेक्टिव परमेबिलिटी प्रोवाइड करती है सेल को, जिससे कि सेलेक्टिव मटेरियल ही सेल के अंदर और बाहर आ जा सकता है। और ये बेसिकली लिपिड की डबल लेयर होती है, इसको लिपिड बाय लेयर भी बोलते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट फंडामेंटल स्ट्रक्चर है सेल का, सेल मेम्ब्रेन। इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट। अब हम आगे बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल, ये पावर जनरेटर है सेल का। बिकॉज इसको पावर जनरेटर या पावर हाउस क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये एटीपी का
सिंथेसिस करता है, एटीपी का फॉर्मेशन करता है। जो सिट्रिक साइकिल वगैरह सब वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होते हैं, जो कि एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। तो ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया, ये एनर्जी एटीपी प्रोड्यूस करता है और हमारा शरीर एनर्जी के रूप में केवल एटीपी को ही यूज़ में लेता है। ये एनर्जी की करेंसी है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया स्पेसिस के ऊपर। इसका स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो इसके बाहर की तरफ आउटर मेम्ब्रेन, अंदर इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में होता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और इसके बिल्कुल सेंटर में मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। मैट्रिक्स राइबोसोम एंड डीएनए का कंटेंट करता है। ये मेन सिंपल स्ट्रक्चर हम समझ चुके हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। अब आगे चलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे कि हमने बात किया था न्यूक्लियस से ही कंटिन्यू होकर बनती है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी एपैरेटस भी कंटिन्यूसली कनेक्ट रहता है। ये 2 टाइप्स की होती है, स्मूथ एंड रफ। स्मूथ में राइबोसोम एब्सेंट होते हैं एंड रफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। स्मूथ लिपिड का सिंथेसिस करती है, रफ प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है। अब हम बात करते हैं गोल्जी एपैरेटस के बारे में। गोल्जी एपैरेटस जो है वो उसके 2 रीजन्स होते हैं। जो न्यूक्लियस के पास वाला रीजन है वो सिस गोल्जी, और जो मेम्ब्रेन के पास वाला रीजन है वो ट्रांस गोल्जी कहलाता है। ये इसका मेन फंक्शन क्या होता है गोल्जी एपैरेटस का? ये जो गोल्जी एपैरेटस है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो मटेरियल लाइक प्रोटीन, वो जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसकी पैकेजिंग का काम करता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उसके अंदर। उन प्रोटीन्स को बंडल के रूप में पहले पैक करता है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करता है सेल के अंदर जहाँ भी उसकी ज़रूरत होती है। तो ये बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल है जो कि ट्रांसपोर्ट का काम करता है सेल के अंदर ही। अब हम बात करते हैं लाइसोसोम की। लाइसोसोम जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का कंटेंट करता है, बिकॉज़ ये सेल के अंदर डाइजेशन का काम करता है, सेल के अंदर ही डाइजेशन करता है। ये जो लाइसोसोम्स है वो सारी एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आरबीसी को छोड़कर, आरबीसी के अंदर लाइसोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। और लाइसोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है? ये जो इनएक्टिव एंड फोरिजन बॉडीज़ होती है उनको किल करता है, ये सेल को बचाता है, उनसे प्रोटेक्ट करता है। उन जो सेल को बीमार करने वाली, इन्फेक्ट करने वाली जो भी ऑर्गेनल्स है उनसे उसकी रक्षा करता है, सेल की डाइजेशन करता है उन चीज़ों का ये। और इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं। सुसाइडल बैग इसको क्यों कहा जाता है? इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस लाइसोसोम को सुसाइडल बैग इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब भी कभी सेल डैमेज हो जाती है या सेल का कोई भी ऑर्गेनल्स डैमेज हो जाता है तो जो लाइसोसोम है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनेल या पार्ट को डाइजेस्ट करके सेल को हेल्दी बनाए रखता है। तो ये जो लाइसोसोम है उस सेल के अपने ही पार्ट का डाइजेशन कर लेता है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग बोलते हैं, लाइसोसोम। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस जो है वो सभी ह्यूमन सेल के अंदर सारी सेल प्रेजेंट होती है उनमें पाया जाता है। केवल आरबीसी को छोड़कर, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस है जो जेनेटिक मटेरियल का कंटेंट करता है, डीएनए का कंटेंट करता है, जो कि हेरिडिटी फीचर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंचाने का काम करता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसपोर्ट के अंदर, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर। और ये जो है न्यूक्लियस ये आरएनए का भी कंटेंट करता है। और आरएनए किसके लिए ज़रूरी होता है? आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो फिर हम
न्यूक्लियस जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सेल डिवीज़न के अंदर। जब सेल डिवीज़न होता है तो न्यूक्लियस उसके अंदर सेल को डिवाइड करता है। टू सेल के अंदर, टू डॉटर सेल के अंदर डिवाइड करता है। ये हम सेल डिवीज़न में पढ़ चुके होंगे, जब आपने कभी पढ़ा होगा। तो न्यूक्लियस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल इन द सेल डिवीज़न। इसके बिना तो सेल डिवीज़न हो ही नहीं सकता है। तो हमने ये सभी सेल ऑर्गेनेल्स के बेसिक जानकारी ले ली। इसके बारे में बेसिक हमने जान लिया है। मैंने बहुत सीधे शब्दों में बताने की कोशिश की है। आई होप आपको पसंद आया हो ये वीडियो। और मुझे इतने ध्यान से सुनने के लिए थैंक यू सो मच। और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर लिसनिंग मी। एंड अब आप मेरे ऐसे वीडियो देखते रहिएगा, आगे भी जैसे आएंगे। थैंक यू सो मच।